नमस्कार, मैं सुधाकर, आपका स्वागत है महाखबर में। बिहार के सिरघाटी से एक खबर आ रही है जहां बाल श्रमिकों को एक बस के द्वारा बिहार से बाहर ले जाया जा रहा था। कोरोना के बाद इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोरोना के बाद लगातार दलालों की सक्रियता बढ़ गई है, जिसको नौकरी का लालच और लोभ दिखाकर वहां से बहुत सारे लोगों को बिहार से राजस्थान और बिहार से अन्य राज्यों में लगातार बसों के द्वारा लोगों को ले जाया जा रहा है। ऐसी ही एक घटना सिरघाटी से प्रकाश में आई है, जहां प्रशासन को सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी। इसके मद्देनजर प्रशासन ने जब 2 बसों को वहां रोक करके उसकी जांच की तो उसमें कुछ बच्चे जो नाबालिग थे, एक उसमें बच्ची भी थी जो नाबालिग थी, जिसको प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी जांच की जा रही है। अगर थाना प्रभारी की बात करें तो थाना प्रभारी ने महाखबर से बातचीत में कहा कि इस पे लगातार बातचीत की जा रही है, छानबीन की जा रही है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से सक्रियता बिहार में रखे हुए हैं और लोगों को काम के नाम पर लोभ दिखाकर यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। देखिए सिरघाटी से प्रदीप भारद्वाज की ये रिपोर्ट। मैं दीनानाथ मौर्य सेंट्रल राइट संस्था से परियोजना समन्वय को। जैसा कि आजकल जब से कोविड का चक्कर हुआ है, कोविड के चक्कर में जो मजदूर आ गए थे वो अब यहाँ से दोबारा दलाल के माध्यम से फिर जयपुर भेजे जा रहे हैं चूड़ी कारखाना में काम कराने के लिए। अब उसमें तरीका यह है कि ये लोग कुछ तो फर्जी आधार कार्ड बनवाए हैं, जिसका हम लोगों ने बायोमेट्रिक मशीन रखा हुआ है, बायोमेट्रिक्स चेक कर रहे हैं। अगर इसका फर्जी आधार कार्ड है तो उस पर तुरंत उसको हमने रोक रहे हैं। आज जो बस पकड़ी गई राजस्थान नंबर की, हम लोग को इसे भी डीएम साहब के आदेश आया हुआ है पूरे गया जिला में कि जो भी राजस्थान नंबर की गाड़ी जा रही है उस गाड़ी को बाल मजदूर तो नहीं जा रहे हैं, उसको चेक किया जाए। तो उसी के तहत हम लोगों ने आज चेक कर रहे थे। चेक करने में 3 बस निकली आज, जिसमें 2 बस हम लोगों ने चेक किया। 2 बस में तो सब जेन्युइन मजदूर थे, उससे बच्चे नहीं थे। ये तीसरी बस में जिसमें कि 3 बच्चे और 1 बच्ची जिनका की उम्र लगभग 14-15 साल है, और ये सब जयपुर जा रहे थे ठेकेदार के माध्यम से काम करने के लिए। जैसा कि बच्चों ने बताया कि चुनाव भट्टा में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे बस वालों से बात हुआ तो चूड़ी फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। इन बच्चों को कोई साथ कोई गार्जियन नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। ये दलाल इनको यहाँ से ले जा रहे हैं। ले जाने के बाद मजदूरी कराने के लिए। तुम्हारा कहाँ जा रही थी? राजस्थान। कौन ले जा रहा था? मामी। कौन ले जा रहा था? मामी। क्या नाम है शिवचंद। उसका नाम? जोर से बोलो, जोर से। शिवचंद। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? राजस्थान जा रहा था सर। कौन ले जा रहा था ये पता नहीं है? काम करने के लिए राजस्थान ले जा रहा था। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अजय। कहाँ घर है? जोगापुर सर। बिहार में आगामी विधानसभा को लेकर के भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली से तमाम चीजों की मॉनिटरिंग के लिए बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव व संगठन मंत्री सौदान सिंह लगातार इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। 2 दिनों के प्रवास के दौरान बताया जा रहा है कि संगठन के लोगों के साथ मिलकर लगातार बैठकें बुलाई जा रही हैं, लगातार बैठकें की जा रही हैं। लोगों को, पदाधिकारियों, छोटे से बड़े सभी पदाधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया है कि पंचायत स्तर पर नई टीम का गठन करें। अगर टीम अच्छा काम कर रही है तो उनको यथास्थिति में रहने दें, अगर टीम अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसको विस्थापित करके नई ऊर्जावान टीम खड़ी की जाए। इस चुनाव में भाजपा कोई भी लूज बॉल दूसरे पार्टी या महागठबंधन आरजेडी को देना नहीं चाहती है। पहले ही भाजपा लालू प्रसाद के सक्रिय होने से डिफेंसिव मूड में आ गई है। बिहार चुनाव के मद्देनजर ऐसा बताया जा रहा है कि अब महागठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर के सामंजस्य बैठ गया है, सामंजस्य बन गया है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि आरजेडी 135 से 140 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस 50 से 55 सीटों पर लड़ेगी, आरएलएसपी 23 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बताया जा रहा है कि मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी को 8 से 10 सीटें देने की बात हो रही है। इसमें कुछ सीटें सीपीआई एमएल को भी दी जाएंगी, सीपीआई को भी दी जाएंगी। ये पूरा गठबंधन करीब करीब सामंजस्य बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता सदानंद सिंह ने यह कहकर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने आरजेडी की जो बातें सुनी थी, इस बार उम्मीद करते हैं कि आरजेडी हमारी बातों को सुनेगी और इस बार चुनाव लड़ने के लिए 70 से 80 सीटें कांग्रेस को देगी।
बिहार में जहां महागठबंधन को लेकर के ये खबरें आ रही हैं कि अब सब चीज़ें सामंजस्य से बैठ गया है और सब चीज़ें ठीक हैं, वहीं एनडीए में भी रोज़ ये खबरें आ रही हैं कि सारी चीज़ें अपने स्थान पे हैं, ठीक हैं, लेकिन अगर बयानों की बात करें तो ये दिखता नहीं है। कल एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह कहा कि प्रदेश के नीतीश सरकार को कोरोना जांच की गति को बढ़ाना चाहिए। इस बयान से जदयू के नेता ललन सिंह बिफर पड़े और ललन सिंह ने ट्विटर पर यह कहा कि चिराग पासवान कालिदास हो गए हैं, जो जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। इसी पर इसका जवाब देते हुए लोजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि पिछले दिनों ललन सिंह ने ही कहा था कि उनके लोकसभा में चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, कोरोना के जांच की गति को बढ़ाई जाए, लेकिन आज न जाने किस दबाव में वो बात नहीं कर रहे हैं। तो लोजपा लोगों के भलाई की बात पहले करेगी, राजनीति बाद में। बिहार चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर ये आ रही है कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए की तरफ जाएंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि एनडीए में जाने के नाम से हम पार्टी में विद्रोह हो गया है। कुछ लोगों ने इसकी खिलाफत करनी शुरू कर दी है। कुछ लोगों का कहना है, हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव समेत कई लोगों ने ये कहा है कि हम एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, हम महागठबंधन के साथ रहेंगे। ऐसे में देखना होगा हम और जीतन राम मांझी के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होगी।